जय भीम, जय मूल निवासी। स्वागत है भारत की अमन टीवी चैनल में हमारे सभी दर्शकों को। और आज बिहार के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण संपन्न हो रहे हैं। संध्या का समय है और हम बात कर रहे हैं बेगूसराय से, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव। बात करते हैं, जानते हैं कि आज जो चुनाव हो रहा है, मतलब समापन की ओर है, तो इसके संदर्भ में क्या माहौल बन पाया है वोटरों का, मतदाताओं का, और पार्टी का क्या स्थितियां है, क्या मनोबल है, क्या आसार लग रहे हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं मीडिया बंधुओं के। सवाल है सर, आप विगत कई वर्षों से समाज में काम किया, खास करके बेगूसराय की धरती पर आपको बहुजन समाज में जाना जाता है एक बेहतरीन चेहरा के तौर पे। तो क्या अनुभव रहा है आज की तारीख में, आज का जो चुनाव हुआ है बेगूसराय और तमाम क्षेत्र में, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम मैं अपने बहुजन मूल्यवान साथियों को धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार हमारे लोगों को दिया है, वोट का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अधिकार। लेकिन वर्तमान परिस्थिति हालात में, जिन भी परिस्थितियों हालात में हमारे लोगों को चुनना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, परिस्थिति हालात में भले उनके मन में जो बात हुई, लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग और बीजेपी और जो 10 साल का एग्रीमेंट था कांग्रेस और बीजेपी का, वो एग्रीमेंट इस सत्र में पूरा होने जा रही है। लेकिन अभी वर्तमान में चुनाव का संदर्भ बताना चाहता हूँ कि बिहार नहीं बल्कि भारत भर में संदर्भ बताना चाहता हूँ। ये जो एग्रीमेंट हुई दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग मामला आई है, उस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी आरएस और बीजेपी के लोगों ने मौन वोट जो कहीं प्रचार नहीं करके बल्कि महागठबंधन को मूव करवाया, ताकि मूल रूप से ईवीएम की जो चर्चा आई देश भर में कि ईवीएम से चुनाव सही तरीके से नहीं होती है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में नहीं होती है। इसका मतलब कि एक तरफ है बहुजनों की वोट का अधिकार की हत्या करने के संदर्भ में, दूसरा है मामला कि ये आवाज़ को दबाई जा रही है, हमारे बहुजन समाज की जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है। तो ये सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी मामला है। और ये षड्यंत्र इसलिए मामला है कि एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, मतलब कि एक जाएगा दूसरा आएगा, तो ऐसे ही बात चल रही है। इसलिए मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को, या हमारा समाज गुमराह की उतनी दूरगामी सोच हमारे समाज में तक आई नहीं है। वर्तमान प्रक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि जो रणनीति बनती है वो रणनीति दूरदर्शी बनाई जाती है वर्तमान में। इसका अब तक कांग्रेस के लाने के पीछे क्या राज है, इससे सिद्ध हो रही है कि कांग्रेस को लाने के पीछे कारण हुआ कि ये जो ईवीएम के मुद्दा व्यापक रूप से राष्ट्रव्यापी रूप में जो रणनीतिक हिसाब से जानकारी हुई है पूरे देश भर में, ताकि ईवीएम फोड़ने की तैयारी चल रही थी, ताकि ये मामला कैसे दबाया जाए, इसके लिए फिर दोनों के साथ बैठक हुई। बैठक करके प्लानिंग करके ये वोट को टर्न अप दिया महागठबंधन को, ताकि ईवीएम भी बच जाए। जनता का जो विश्वास है ईवीएम पर, जो विश्वास तो टूटा हुआ है, वो विश्वास बरकरार रह जाए, नहीं ईवीएम सही है। इसलिए महागठबंधन जीत भले हो सकती है ना, लेकिन अभी मुझे बता रहा हूँ, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, वर्तमान में हर जगह जितना पोलिंग हुई है, पोलिंग से हमेशा 5 से 6% वोट ज़्यादा हर जगह जा रही है। इससे सिद्ध हो रहा, कोई चोरी करता है तो 5% का मार्जिन चोरी करता है। इसलिए मुझे विश्वास है 200%, भले महागठबंधन दावा कर रही है वर्तमान में कि हम मेरी सरकार बन जाएगी, लेकिन मुझे तकनीक विश्वास नहीं है। एक उसका विश्वास इसलिए मुझे नहीं है कि 5% का अंतराल क्या होगा, ये सिद्ध बताता है कि ये वोट 5% से, चाहे कांग्रेस हारी चाहे बीजेपी हारी, ये अंतर बताया जाएगा। फिर ये तोड़ जोड़ की सरकार बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है वर्तमान में। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस उस षड्यंत्र में कांग्रेस भी शामिल है, महागठबंधन के लोग भी शामिल है। लोगों को अभी पता नहीं चला, चुना जब गिनती होगी, गिनती से पता चलेगा कि रफ्तार पकड़ाएगा महागठबंधन, सीट सबसे ज़्यादा रफ्तार में जा रही गिनती में।
और जब लास्ट स्टेप आएगा तो वहाँ पता चलेगा बीजेपी सीट निकल रही है। इसका मतलब क्या, षड्यंत्र। ये षड्यंत्र महागठबंधन को ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी है भी तो बोलने से परहेज कर रहा है। इसका मतलब परहेज करना मतलब हुआ उसमें ईवीएम वाला में वो भी शामिल है। एक बार घोटाला वो किया, एक बार घोटाला ये भी करने की तैयारी कर रही है। जनमत है हम बहुजन समाज के प्रति, लेकिन वो ईवीएम के द्वारा जनमत बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। मगर अभी जो है चुनाव समापन होने को जा रहा है, संध्या हो चुके हैं, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता में हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है, चेहरे पे मुस्कान और जश्न भी मना रहे हैं, कहीं कहीं मिठाइयाँ भी बंटनी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और बीजेपी कहीं न कहीं साइलेंट दिख रहा है, क्या बीजेपी से हार जाएगी और गठबंधन जीत जाएगी? ऐसा उसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ, पहले की चुनाव को संदर्भ देखा जाए, पहले की चुनाव वर्तमान में, पहले बीजेपी को पता है कि जनता हमसे नाखुश है, जनता नाखुश है। अगर जनता के बीच में हम जाते हैं तो हमारे ऊपर जूता चप्पल चल सकता है, पिटाई लग सकता है, इसलिए वो साइलेंट वे में वो बोलना नहीं चाहती है, बल्कि साइलेंट में अपना काम निकाल रही है। और दूसरी बात, महागठबंधन लोग मिठाई बांट रहे हैं तो उनकी पर्सनल मामला है, मिठाई बांटना खाना उनकी पर्सनल मामला, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारे समाज की हिस्सेदारी चाहिए, महागठबंधन हो चाहे जो भी पार्टी हो शामिल हुआ है, लेकिन हमारे समाज में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कोई किया तो वह अपनों ने किया, परेशानी अगर पैदा किया अपनों ने किया। आज चाहे महागठबंधन कहते हैं हम ताकतवर हो गए हैं,